बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली आगरा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका सभी को पता भी होगा आज आपका पेपर लगा हुआ है 3 से लेकर 5 बजे तक। इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार पेपर को देख के जाएंगे। इसलिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे आज के पेपर में। इसलिए सभी विद्यार्थी पूरा पेपर का जो है सोल्यूशन देख के ही अपना पेपर देने जाएंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो 2 घंटे करने को समय मिलेगा। आपके 100 आपके टोटल आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जिससे कि आपके पिछले साल थे। यदि इस पेपर की बात करें तो आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके आगरा यूनिवर्सिटी में यही पेपर आपका आज आयोजित कराया जा रहा है आपके 3 बजे से लेकर आपके 5 बजे तक। इसलिए इस पेपर जो है आपका ये पिछले साल का है, सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे। इसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इस पेपर के आपको देखने को मिलेंगे आज के पेपर में। यदि क्वेश्चनों की हम बात करें पहले तो बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है। इसलिए सभी विद्यार्थी देख के जाएंगे पेपर देने से पहले। यदि हम पेपर की बात करें पहले प्रश्न की तो आपका SCERT का फुल रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यदि क्वेश्चंस की बात करें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इस क्वेश्चंस की बात करें तो भैया एस आपका CERT का फुल फॉर्म क्या होता है भैया। एस से होता है स्टेट, सी से होता है काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें का कौन सा विकल्प आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इसका दूसरा विकल्प लगाइएगा। स्टेट नहीं सॉरी, ये कमीशन हो गया, स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चलेगा। पहला ऑप्शन इसमें एकदम राइट है। यानी शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राज्य परिषद, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है NCTE का संबंध, NCTE जो है संबंधित है किससे संबंधित है, ये आपका प्रश्न आपका ये पूछा गया है। NCTE जो है संबंधित है ये किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन की बात मतलब भैया जो है शिक्षा की देखा जाए तो शिक्षा से भी है, विद्यालय से भी है और पाठ्यक्रम की दृष्टिकोण से भी है। इसलिए सभी इसमें का राइट विकल्प, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर आपका यूसीजी का जो होता है इसमें जो है यू का मतलब क्या होता है। यूसीजी के एकदम फुल फॉर्म की बात कर ले तो भैया यूसीजी का फुल फॉर्म होता क्या है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ यूसीजी, यू से होता है यूनिवर्सिटी, सी से होता है ग्रांड और सी से होता है यानी जी से होता है। यूसीजी का मतलब यू से होता है यूनिवर्सिटी और जी से होता है ग्रांड और सी से होता है कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। जाहिर सी बात है यू स्टैंड फॉर पूछा, इसलिए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ये सभी फुल फॉर्म आपको खास कर देख के जाना है। 20 से 25 नंबर तो ये फुल फॉर्म आपको देख के जाएंगे। अगले प्रश्न की यदि हम बात कर ले तो भारत में जो है प्रथम जो है मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 1982 में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया गया, 1982 में। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो है प्रवेश के लिए जो है चयन परीक्षा का सुझाव जो है निम्नलिखित ने दिया था, किसने दिया था। ये क्वेश्चन की हम बात कर ले, ये 5 नंबर क्वेश्चन तो भैया इसको किसने दिया था, NCTE ने दिया था। NCTE ने दिया था, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। NCTE का फुल फॉर्म भी आपको याद करके जाना भैया, ये बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। NCTE का यदि फुल फॉर्म की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। N से होता है नेशनल, C से होता है काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात कर ले तो IQAC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सभी फुल फॉर्म ही अधिकतर पूछा है आज के एग्जाम में। IQAC का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका भैया फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। इसका लगाइएगा, इसका आपका 6 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो उच्च शिक्षा पूछा है यहाँ पे, तो शिक्षण शोध समाज सेवाएं सभी भैया उद्देश्य ही हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हो कि देश में जो है सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें भैया किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो भैया मुंबई विश्वविद्यालय बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है। यदि इसकी स्थापना की वर्ष की बात करें तो भैया मुंबई विश्वविद्यालय जो है ये स्थापित हुआ था 1857 में। ये क्या हुआ था, 1857 में हुआ था। यदि बनारस की हम बात करें तो भैया बनारस की स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी। बनारस विश्वविद्यालय जो 1916 में हुई थी। और आगरा यूनिवर्सिटी भी दिया हुआ है। आगरा की हम बात कर ले तो जैसे आपका पेपर ही लगा हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी का, तो आगरा का जो स्थापन वर्ष है 1927 है। कितना है, 1927 में इसकी स्थापना हुई है। और इलाहाबाद जो है रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, इसकी जो स्थापना हुई है, यदि इसकी हम बात कर ले भी इलाहाबाद की, तो ये हुई है 1887 में। कब हुई है,
1887 में। तो भैया सबसे पुराना कौन सा भैया? 1857 ही तो होगा, इसलिए मुंबई विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनता भी आप कह सकते हैं, सबसे पहले का विश्वविद्यालय, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि फ्रोबेल का पाठ्यक्रम क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया बालक प्रधान इसकी देखा जाए तो इनका पाठ्यक्रम है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मंडेश्वरी विश्वविद्यालय यानी विद्यालय जोर देते हैं, किस पर जोर देते हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो मुख्य रूप से देखा जाए तो रचनात्मक मुख्य उद्देश्य के रूप में जोर देते हैं, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 11 नंबर दिया कि AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सभी फुल फॉर्म ही आपको खास कर देख के जाना है। यदि इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो भैया इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 11 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो इसका भैया फुल फॉर्म होता है, ए से होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर आपका टेक्निकल एजुकेशन, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर एजुकेशनल यानी टेक्निकल एजुकेशन, इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। यानी अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि AICTE जो है ये कब इसकी स्थापना हुई है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें भैया कब इस्टेब्लिश हुई है, तो भैया ये हुई है 1945 में। कब हुई है भैया? 1945 लगाइएगा, इसमें का राइट विकल्प रहेगा, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है 1945। शिक्षा में डाल्टन प्रणाली जो है किसके लिए उपयोगी है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया डाल्टन प्रणाली जो है शिक्षा में एक हिसाब से देखा जाए तो ओल्डर चिल्ड्रन के लिए जो है महत्वपूर्ण है, इसका लगाइएगा ओल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा ओल्डर चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया कि परीक्षा प्रणाली को सुधारने हेतु के लिए जो है शिक्षा आयोग द्वारा किए गए सुझाव क्या है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया मूल्यांकन की नवीन तकनीक भी है, आंतरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है योजना का उद्देश्य क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें भैया इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा में सुधार भी है, गुणवत्ता में सुधार, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भी है और प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रभावी संचालन भी है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया शिक्षा का संकुचित अर्थ पूछा है यहाँ से, 16 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो भैया विद्यालय है, पहला ऑप्शन लगाइएगा स्कूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा का तात्पर्य है, भैया शिक्षा का तात्पर्य किससे है? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो शिक्षा का तात्पर्य पूछा है यहाँ से, 17 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो भैया शिक्षा का तात्पर्य है नॉलेज ऑफ फैक्ट से है, यानी तत्वों के ज्ञान से है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा तत्वों का ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन पूछा है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया अनौपचारिक शिक्षा खेल का मैदान, परिवार, समाज, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा के जो है किस काल में जो है गुरुकुल प्रणाली जो है प्रचलित थी? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया किस में प्रचलित थी? तो भैया ये थी वैदिक शिक्षा में। कब भैया थी? वैदिक शिक्षा में, लगाइएगा वैदिक शिक्षा, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा में जो है व्यक्तित्व उद्देश्य के दो रूप क्या है? भैया यदि क्वेश्चन की हम बात करते हैं दो व्यक्तित्व उद्देश्य पूछा है शिक्षा के, यदि इस क्वेश्चन की बात करें 20 नंबर की, तो भैया आत्म यानी आत्म विभक्ति और आत्मानुभूति, इसमें का जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यानी सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, इसका पहला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। 21 नंबर क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य के जो प्रमुख समर्थक हैं कौन? भैया इसके प्रमुख समर्थक है, यदि क्वेश्चन की हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, भैया पेस्टोलॉजी, नॉन रूसो, ये सभी थे शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य के लिए ही समर्थक थे भैया, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किससे हुई है? तो एजुकेशन की भैया जो शब्द की उत्पत्ति हुई है एजुकेटम से हुई है, किससे भैया हुई है? एजुकेटम से हुई है, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सामाजिक उद्देश्य के क्या दोष हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो 23 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके उद्देश्य भैया क्या है? साधन के रूप में मानव और मानव वैज्ञानिक को इच्छा स्वतंत्र की अपेक्षा है भैया सभी हैं, इसलिए इसमें एक दोष पूछा है, तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन एकदम सही होगा। वैसे तो इच्छा स्वतंत्र की अपेक्षा वैसे भी हो सकता है, इस चलिएगा डी ही लगाइएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? पर्सन देख के जाना, खास कर स्पेशली इसको जो कहा था भैया किसने कहा था? इसको कहा था जॉन डीबी ने कहा था, डीबी ने कहा था, डीबी, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा का व्यक्तित्व तथा सामाजिक उद्देश्य क्या है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया कौन सा है?
तो इसका 25 नंबर क्वेश्चन भैया पूरक है, आपका कंप्लीमेंट्री है, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन पूरक। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा ज्ञान की विशेषता क्या है। ज्ञान की विशेषता की बात करें भैया बौद्धिक, अनुभवात्मक और असीम, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो कि निम्न में से जो है 3Rs के अंतर्गत नहीं आता है। 3Rs के अंतर्गत नहीं आता, जो 3R आपके होते हैं 3R, तो इसका भैया फुल फॉर्म वैसे कह सकते हो 3RS के अंतर्गत नहीं आता है, प्रश्न आपका पूछा गया है। तो भैया पढ़ना लिखना गणित ये सभी आता है, लेकिन अनुक्रिया ये भैया नहीं आता है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 28 नंबर भी आपका दिया हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो किस दिन को जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस यानी एजुकेशन डे कब होता है भैया, ठीक है, एजुकेशन डे पूछा है, टीचर्स डे नहीं पूछा, एजुकेशन डे पूछा है। तो एजुकेशन डे भैया होता है 11 नवंबर को। क्या होता है भैया, 11 नवंबर को होता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। शिक्षा है कला या विज्ञान है, शिक्षा क्या है, कला है या विज्ञान है, तो भैया दोनों है, शिक्षा कला और विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन दिया कि समापवर्तक का क्या अर्थ होता है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया समापवर्तक का अर्थ होता है घर लौटना, गुरु के पास जाना, बिल्कुल इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये भी दोनों राइट हैं। शिक्षा के मुख्य कारक कितने हैं, यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया मुख्य कारक पूछा है। 31 नंबर क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो भैया शिक्षा के मुख्य 2 कारक होते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का सी देखा जाए तो 2 कारक होते हैं, तो इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ, किसने कहा कि सच्ची शिक्षा को जो है बालकों में बेरोजगारी के विरुद्ध यानी बीमे के रूप में सुरक्षा देनी चाहिए, भैया किसने कहा था। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 32 नंबर क्वेश्चन की भैया महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये जो क्वेश्चन भैया दिया हुआ था इससे ऊपर वाला 31 का, देखो शिक्षा के मुख्य कारक भैया कितने हैं, तो 2 ही इसके मुख्य कारक है, एक भैया एक है टीचिंग, एक है लर्निंग, एक पढ़ने वाला एक पढ़ाने वाला, इसलिए 2 ही इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा के 3 ध्रुव क्या होते हैं भैया। शिक्षा के 3 ध्रुव की यदि बात कर ले तो भैया विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये 3 ध्रुव होते हैं भैया, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि सबको जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्रदान करता है भैया कौन से आर्टिकल करता है। यदि क्वेश्चन की बात करें भैया अनुच्छेद 21 करता है, अनुच्छेद 21 करता है। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से जो है कौन लोकतंत्र का सिद्धांत कौन सा नहीं है। लोकतंत्र का सिद्धांत पूछा कौन सा नहीं, तो भैया न्याय, स्वतंत्रता, समानता है सभी, लेकिन परोपकारी भैया लोग सिद्धांत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण दायित्व है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन भैया, तो हस्तांतरित दायित्व है तो भैया एजुकेशन है, क्या भैया शिक्षा का है, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यह किसकी परिभाषा है कि राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके सभ्य यानी राष्ट्र के रूप में जो है हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसका कथन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हो सकता है, चलेगा, इसको हम छोड़े दे रहे हैं, आपको देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 38 नंबर की, भवात्मक एकता समिति का गठन भैया कब किया गया है। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया तो 1961 में हुई है इसका गठन, भवात्मक एकता समिति की गठन इसका भैया हुई है 1961 में। अगला क्वेश्चन दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का आधार की यदि हम बात करें तो भैया सभी हैं, ठीक है, विद्यालय, परिवार, समाज, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि शिक्षा में जो है जीव कोपार्जन के उद्देश्य के को जो है किस रूप में जो है जाना जाता है। यदि क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया सभी के रूप में जाना जाता है। दाल रोटी का उद्देश्य, आपका बिलो जैकेट का उद्देश्य, व्हाइट कलर उद्देश्य, सभी भैया उद्देश्य के रूप में, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द आपका स्कूल से हुई है जिसका तात्पर्य होता है, जिसका तात्पर्य भैया क्या होता है। यदि क्वेश्चन की बात कर भैया जिसका तात्पर्य होता है अवकाश, जिसका तात्पर्य होता है अवकाश, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा के अनौपचारिक साधन क्या है, तो भैया शिक्षा के अनौपचारिक साधन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया समुदाय, परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय, सभी भैया, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मूल शब्द की उत्पत्ति यानी वैल्यू शब्द की उत्पत्ति जो है भैया किससे हुई है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किससे हुई भैया, उपयोगी से हुई है, वेलियर से हुई है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
शिक्षा सहायक है संस्कृत के, किसमें भैया सहायक है, हस्तांतरण में भी, निरंतरता में भी, सभी में सहायक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात जो है संविधान जो है किस अनुच्छेद में रखा गया, किस धारा में रखा गया है, यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया आर्टिकल जो है 45 में आपके रखा गया है, 45 से लेकर 21 में जो है रखा गया है, ठीक है। तो इसका जो है लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 46 नंबर दिया हुआ कि भारतीय संविधान बनकर कब भैया तैयार हुआ है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया बनकर तैयार पूछा है तो 1949 में भैया ये बनकर तैयार हुआ था और 50 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 2050 को, 1950 में, ठीक है। इसलिए बनकर तैयार पूछेगा तो 1949 लगा के आइएगा। यदि कब इस्टेब्लिश यानी कब ये प्रकाशित हुआ, अस्तित्व में कब आया, तो 1950 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। शिक्षा का भैया व्यापक अर्थ है यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है भैया, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया औपचारिक शिक्षा का जो है कौन सा साधन है, यदि क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया औपचारिक शिक्षा का साधन पूछ रहा है यहाँ से, तो भैया मेरे हिसाब से विद्यालय रहेगा औपचारिक शिक्षा का साधन। भैया पहला ऑप्शन लगाइएगा, 48 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय एकता में कौन जो बाधक नहीं है, राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक नहीं है, तो भैया सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार सभी बाधक, लेकिन एजुकेशन यानी शिक्षा ये बाधक नहीं भैया, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है, यदि क्वेश्चन की बात कर ले भैया ज्ञान का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विरासत का उद्देश्य, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फैमिली शब्द का उद्गम जो है फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका फैमुलस शब्द किस भाषा का है, यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया फैमुलस जो फैमिली शब्द जो आपका है ये किस भाषा का शब्द है फैमुलस, तो भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी यदि बात करें तो भैया ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द भैया, लैटिन भाषा का शब्द है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पति पत्नी और उसके आश्रित बच्चे से मिलकर भैया परिवार को क्या कहते हैं भैया, केंद्रीय एवं एकाकी परिवार कहते हैं, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सॉरी, बी ऑप्शन एकाकी परिवार कहते हैं, केंद्रीय एवं एकाकी परिवार कहते हैं, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। परिवार को माँ के घुटनों का विद्यालय भैया किसने कहा है, फ्रोबेल हो सकते हैं इसमें का, कह सकते हैं, पहला ऑप्शन हो सकता है सही इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया गया एक निश्चित योजना के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा है, इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का क्या कार्य है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया देखा जाए हिसाब से विश्व शांति के प्रति प्रेम भी है, विश्व नागरिक की भावना उत्पन्न करना, ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हो कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य क्या है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य पूछ रहा है, तो 56 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात कर ले तो भैया उत्तम नागरिक का निर्माण हो सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति की भी हो सकता है, इस हिसाब से देखा जाए तो। वैसे डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल आपका सोलिडरी हो सकता है, इसमें का कौन सा विकल्प सही रहेगा, क्रिएटिंग बेस्ट सिटीजन, उत्तम नागरिकों का निर्माण भैया यही होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का उद्देश्य, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि विद्यालय को समस्त संसार का नहीं बल्कि समस्त मानव जात का आदर्श लक्ष्य रूप होना चाहिए, कि भैया किसने कहा था, तो ये कहा था भैया जॉन डीबी ने कहा था, डीबी ने, इसका लगाइएगा जॉन डीबी, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि राज्य के प्रमुख तत्व हैं, राज्य के भैया प्रमुख तत्व भूगर्भ, सरकार और जनसंख्या, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। किसने कहा था कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए, भैया ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, सभी को पता भी होगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। किंडरगार्टन शब्द जो है किस भाषा का है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किंडरगार्टन शब्द जो है किस भाषा का भैया, तो ये जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। संविधान के किस धारा में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, संविधान के किस धारा में मौलिक अधिकारों का भैया वर्णन है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसमें भैया है, ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय संसाधनों एवं जो है रक्षण एवं सर्वधन यानी सर्वधन राष्ट्र के जो है राष्ट्र के द्वारा होना चाहिए, ये किस अनुच्छेद में है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अनुच्छेद 19 आपके जो है 49 में है। राष्ट्रीय संसाधनों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में है।
अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगी 63 नंबर, यूसीजी जो भैया कब स्थापित हुआ है। वैसे तो यूसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है, या कब इस्टेब्लिश हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 63 नंबर क्वेश्चन की भैया, तो 1953 में। कब हुआ है? 1953 में हुआ। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत संबंधी भैया अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 17 है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गोखले ने जो है अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव जो है पेश किया था, किस सन को पेश किया था, तो भैया क्या था, 1910 में पेश किया था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यूसीजी का पूरा नाम क्या भैया, यूसीजी का देख लीजिए फुल फॉर्म यहाँ से पूछ ही लिया है आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है भैया। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन की नायक जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन जो है आपका पार्थेयन परिषद जो है, इसका मुख्यालय भैया कहाँ स्थित है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित भैया? बेंगलुरु में। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रथम प्रस्ताव जो है किसने तैयार किया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने तैयार किया था। इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है संबंधित है किससे संबंधित भैया, तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, सभी को पता होगा। पहला इसमें का बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। सॉरी, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वैसे तो ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भैया, तो जाहिर सी बात है ये उच्च शिक्षा से होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हायर एजुकेशन से होना चाहिए। इसका डी ऑप्शन लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई जो है संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो एनसीटीई यह स्टेब्लिश पूछ लेगा, तब भी आपको यही सन बताना है। कब भैया हुआ है? 1995 में हुआ है। कब हुआ है? 1995 में। लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि शिक्षा को जो है संविधान की सर्ववर्ती सूची में कब रखा गया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 1976 में रखा गया है। डी ऑप्शन इसमें कब एकदम सही रहेगा। संविधान जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भैया कौन है? वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भारत में प्रशासन की दृष्टि से यानी विश्वविद्यालय जो है पाए जाते हैं, तो केंद्रीय भी पाए जाते हैं, राजकीय और डीम्ड विद्यालय सभी पाए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उच्च शिक्षा की मुख्य समस्या क्या है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये सभी समस्या ही है कहीं ना कहीं देखा जाए, तो डी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो जन्मदाता किसे माना जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भैया मैकइवर को माना जाता है। मैकइवर नहीं, सॉरी, फ्रोबेल को माना जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो है फ्रोबेल को माना जाता है जन्मदाता। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। किंडर गार्डन का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। किंडर गार्डन का भैया शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, खेल का मैदान, खेल की विधि सभी होता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है किस तरह जो है किस स्तर की शिक्षा के लिए जो है अनुमोदित की गई भैया, तो ये की गई है देखा जाए हिसाब से तो 77 नंबर क्वेश्चन का भैया राइट विकल्प रहेगा प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी शिक्षा के लिए। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा आपका नवोदय विश्वविद्यालय जो है किस स्तर पर जो है शैक्षिक अवसरों की जो है समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाए गए हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया हायर एजुकेशन के लिए। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि नर्सरी के नाम से पूर्व प्राथमिक विश्वविद्यालय का श्रेय किसे भैया जाता है, तो मंडेसरी को जाता है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया कि अपव्यय एवं अवरोधन का संबंध भैया किससे है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया इसका संबंध अपव्यय और अवरोधन का संबंध किससे है पूछ रहा, तो भैया ये है प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध, तो प्राथमिक शिक्षा लगाइएगा प्राइमरी एजुकेशन से। अगला क्वेश्चन दिया कि उच्च शिक्षा में जो प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी भैया, तो 18 वर्ष होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 17 से 18। अगला क्वेश्चन दिया कि एनईपी 2020 जो है कि निर्माण भैया अध्यक्ष कौन है, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया डॉक्टर के जो है आपका जो है कस्तूरी रंगन जी हैं। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यूनियन कैबिनेट में जो है नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 को जो है कब पारित किया गया है। एनईपी 2020 को भैया कब पारित किया गया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया तो 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 29 जुलाई। अगला क्वेश्चन दिया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सही उम्र क्या है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले भैया तो 4 से 6 वर्ष है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
डाइट यानी DIET का फुल फॉर्म भैया क्या होता है? तो इस क्वेश्चन की भैया बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है 85 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म होता है D से होता है डिस्ट्रिक्ट, I से होता है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्राथमिक शिक्षा में जो है मिड डे मील कार्यक्रम भैया शुरू किया गया था, नामांकन बढ़ाने के लिए भैया शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि यूनेस्को का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भैया यूनेस्को को जो हेडक्वार्टर भैया पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही दिया ही नहीं हुआ है। पेरिस जो भैया फ्रांस में पड़ता है, इसे पेरिस फ्रांस यदि ऑप्शन दिया तो वही आपको लगा के आना है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर भैया पेरिस में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है। न्यूपा जो है मुख्य रूप से संबंधित है भैया, किससे संबंधित है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये संबंधित है एजुकेशनल प्लानिंग से संबंधित है। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन, शैक्षिक नियोजन से संबंधित है। किंडरगार्टन का जो है समप्रत्यय किसे दिया जाता है? किंडरगार्टन के ऐसे कह सकते हो, इसके प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया कौन है इसके प्रतिपादक? फ्रोबेल जी हैं। फ्रोबेल लगाइएगा, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसार जो है हिंदी भाषा जो है राष्ट्र भाषा है, किस अनुच्छेद में के अंतर्गत कहा गया है? इस क्वेश्चन की बात करें 90 नंबर तो भैया अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक कहा गया है, इसलिए अनुच्छेद 51 आप इसमें राइट विकल्प रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हो कि आत्मनिभूत का अर्थ क्या होता है? तो आत्मनिभूत की तो बात कर ले तो मस्तिष्क का ज्ञान होना चाहिए कि आत्म का ज्ञान। तो इसका 91 क्वेश्चन की बात करें तो भैया आत्म का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। डाइट जो होता है किस स्तर पर है? डाइट जो है किस स्तर पर? तो डाइट का भी मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, आगे भी प्रश्न था। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो भैया डी से होता है डिस्ट्रिक्ट, तो जाहिर सी बात भैया जिला लेवल से है। किस लेवल से है? जिला स्तर से। पहला इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। SCERT भैया किस स्तर पर है? तो एस से होता है स्टेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया? SCERT का पूछ लेगा एग्जाम में। एस से होता है स्टेट, सी से होता है काउंसलिंग, ई से होता है एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसलिए एस से होता है स्टेट लेवल भैया। तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, राज्य स्तर पर। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 94 की मानवीय संसाधनों की विशेषता भैया क्या है? ये सभी इसकी विशेषता ही है, ठीक है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यूनेस्को में ई अक्षर जो होता है इसका भैया फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को को पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। यू से होता है यूनाइटेड और एन से होता है नेशंस एजुकेशनल, तो भैया ई से होता है एजुकेशनल, तो एजुकेशनल इसमें का सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष भैया कौन थे? यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया प्रोफेसर जो है SS भटनागर जी थे। इसका लगाइएगा सी ऑप्शन, भटनागर जी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय सेवा योजना को जो है कब शुरू किया गया था? यदि क्वेश्चन की बात करें 97 क्वेश्चन की तो भैया 1969 में शुरू किया गया था। कब भैया? 1969 में। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्राथमिक स्तर पर जो सार्वभौमिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? यदि क्वेश्चन की बात करें तो भैया 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को जो है मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में शिक्षा के जो है क्षेत्र में निम्न में से कौन सी जो है शीर्ष निकाय है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया NCTE है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि NCERT भैया का मुख्यालय कहाँ? भैया नई दिल्ली में। NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, इसलिए एग्जाम से पहले देख के जाइएगा एग्जाम देने, और वीडियो दोस्तों पर भी शेयर कर देना जिससे वो भी एग्जाम से पहले देख कर ही अपना एग्जाम देने जाए। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।